हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 4 इन द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज प्यारे बच्चों उसी के बेस पे एक थोड़ा सा अपर लेवल का न्यूमेरिकल हम लेंगे। ओके, सो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं और इतना श्योर हो जाइए कि अगर आप ये 30 क्वेश्चंस, ये 30 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलना, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। यानी ये एक इक्वेशन अपने को दे रखी है प्यारे बच्चों, और बोलता है यहाँ पे ए एंड बी जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो उसने कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्सप्रेस कीजिए, यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला बनाइए, एक इक्वेशन बनाइए इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस इक्वेशन में वेलोसिटी आनी चाहिए, v दिखना चाहिए। तो एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन आप लिखेंगे, ये उसने बोला है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, यानी आपको एक इक्वेशन लिखनी है। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों टाइम की डिस्टेंस के रेफरेंस में। ओके, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस टाइम की इक्वेशन आपको ये दे रखी है। अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए वेलोसिटी के टर्म्स में, यानी जिसमें वेलोसिटी आए। अच्छा, तो सर मुझे ये पता है एक्सेलरेशन होती है डी बाई डी टी ऑफ वी। हाँ, लेकिन मेरे पास v तो है नहीं सर। तो मुझे पता है v में निकाल लूंगा डी बाई डी टी ऑफ x करके, लेकिन x भी नहीं है मेरे पास। तो ओहो, मेरे पास तो t गिवन है, t की इक्वेशन गिवन है। तो क्या मैं dt बाई डी एक्स निकाल लूं और उसका उल्टा कर दूं, तो v आ जाएगा शायद मेरे पास। तो चलिए फिर वो कर लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यानी यहां पे अपने पास गिवन क्या है, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स। तो यहां से ना डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम कर दो x के रिस्पेक्ट में, वो तो कर ही सकते हो। हाँ, तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन। तो 2ax स्क्र है, a तो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों ऐसे का ऐसा, x स्क्र का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, x की पावर पहले से एक कम। ओके, यानी 2ax आ गया, प्लस bx का डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट है ऐसे का ऐसा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है ये। हाँ, तो यानी अपने पास क्या आ गया, dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहां से मैं dx बाई डी टी निकाल सकता हूं, यानी वो क्या होगा 1/2ax प्लस बी, है ना। हाँ, और मैं उसको क्या लिख सकता हूं, 2ax प्लस बी की पावर -1, ये लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। हाँ सर, ये तो लिख सकते हो, लेकिन क्या अभी भी अपने पास एक्सेलरेशन आ गई? नहीं आई है प्यारे बच्चों। वो कब आएगी, जब मैं dv बाई डी टी कर दूंगा। लेकिन मेरे पास v तो आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v। तो v तो आ गया, वो आया 2ax प्लस बी की पावर -1। तो एक्सेलरेशन आ जाएगी अगर मैं इस v का डिफरेंशिएशन कर दूं t के रिस्पेक्ट में। लेकिन प्यारे बच्चों इसकी इक्वेशन में t है ही नहीं, इसकी इक्वेशन में तो x है। तो अब क्या करें, फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो यानी हम एक काम कर लेते हैं, हमें पता है एक्सेलरेशन अब v x की टर्म में है, तो मैं कुछ ऐसा आइडिया निकाल लूं, या आप कुछ ऐसा आइडिया सोचो जिसमें dv बाई डी एक्स करने से एक्सेलरेशन आ जाए वेलोसिटी की फॉर्म में किसी तरह। तो प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिलाता हूं एक रिलेशन, अगर आपने मेरी क्लास ली है जो है भी यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर की गई है, वो कंसेप्ट कि आप एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो, dv बाई डी टी लिखते हैं सर। अच्छा, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, और dx से डिवाइड कर दूं, तो क्या कोई प्रॉब्लम है ना, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो बात तो वही रहनी है। तो अब मैं इस dx बाई डी टी को तो v लिख दूंगा, हाँ लिख सकते हो सर, और इंटू में dv बाई डी एक्स बच जाएगा। हाँ, तो ये भी तो एक्सेलरेशन है भाई। हाँ, ये भी तो एक्सेलरेशन ही आई ना फिर, बिल्कुल आई। तो इसका यूज करके चलो चीजों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पे v मैंने ऐसे का ऐसा लिख लिया प्यारे बच्चों, और dv बाई डी एक्स को d बाई डी एक्स ऑफ v, v की वैल्यू ये वाली उठा के यहां पे रख दी मैंने।
ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख दी v की, इसकी वैल्यू है 2ax प्लस बी की पावर -1। हाँ, तो यहां से a विल बी इक्वल टू v इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करते टाइम पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा, और इस 2ax प्लस बी की पावर एक कम हो जाएगी पहले से, यानी -1 थी, एक और कम कर दिया, -2 हो जाएगी, और इनटू में अब डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जो अंदर बच गई चीज उसका। याद है ना डिफरेंशिएशन का फार्मूला, यानी 2ax प्लस बी। मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में मैंने करवाया था, याद है? नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए 9729856173 पे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कहाँ चीजें वो मैंने करवा रखी हैं, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। वहां पे आपके काम का, जो फिजिक्स में काम का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, वो मैंने करवा रखा है। ओके, तो चलिए फिर इसको सोल्व करो। a इज इक्वल टू v ऐसे का ऐसा, हाँ, इंटू -1, इसके नाम का मैं माइनस यहां लगा देता हूं, ठीक है, और इंटू में ये 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी की वैल्यू 2ax प्लस बी की पावर -1 v था प्यारे बच्चों। हाँ, तो मैं यहां पे 2ax प्लस बी की पावर -2 क्या होगा? v स्क्वेयर होगा। हाँ, देखो, 2ax प्लस बी की पावर -1 v के इक्वल है, तो 2ax प्लस बी की पावर -2 v स्क्वेयर के इक्वल होगी। सिंपल है ना ये तो? ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको आप लिख सकते हैं 2ax प्लस बी की पावर -1 इंटू 2ax प्लस बी की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं ना? तो ये क्या है? ये v है, ये भी क्या है? v है, तो v इंटू वी, वी स्क्वेयर लिख दिया मैंने। हाँ, इंटू में इसका डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों जो बच गया, 2ax का डिफरेंशिएशन 2a, और b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, तो 2a प्लस 0 यहां पे आ गया, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 2av क्यूब। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या एक्सेलरेशन v की टर्म्स में आ गई अपने पास? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। तो कितना आसानी से हमने कितने टफ लुकिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एक बार फिर से इसको देखिए, बैक कीजिए, और AI EEE में पहले ना IIT जेई होता था, लेकिन उसके मेंस की बजाय पहले AI EEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता था प्यारे बच्चों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सीबीएसई में भी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आई होप क्लियर होगा आप सबको। तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स या फिर क्वेरीज के लिए आप इन कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी। तो बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फोर्थ डाउट थी, 30 डाउट ऐसे ऐसे करेंगे, गारंटी है कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत आपकी नहीं रहेगी, इतनी मेरी गारंटी है। बाय प्यारे बच्चों, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।